रन हथी यार मरा देंदी जो यार मरावन दी लोड़ होवे कि अखना दुनियादारी नूं ए दुनियादार कमीने ते कदर भुलांदा जानन वाले टुर गए विच मदीने कदर भुलांदा है कि जानन दुनियादार कमीने। आईने का दूसरा रुख देखेंगे तो आपको वो हकीकत सामने आएगी और खुद से आप नजरें चुराते फिरेंगे। जब मुझे पता चला, मुझे थाने से कॉल आई कि यार आप मदई हैं, बताएं क्या वाकया हुआ। मैंने कहा कि मेरी लोकेशन देख ले, मैं तो अपनी लाइफ में कभी थाना शादरा टाउन नहीं गया। अदनान लगारी FIA में सब इंस्पेक्टर है, वो आया था FIR करवाने। साहिब इकराम का जो इंस्पेक्टर है, जो अपनी रोब और अपनी पावर के नशे में उनके साथ आपस में मेल जोल करता है और इसके सामने हर्डल क्रिएट की जाती हैं। अब आप उसके अंदर मदई हैं। हाँ। और FIR हो गई है सबा के ऊपर। जी बिल्कुल, नामालूम करवाई है ना, वो अदनान लगारी साहब ने करवाई कि हमारा फ़ोन चोरी हो गया है। अच्छा। सिर्फ लड़की को भी कंफ्यूज किया और मुझे भी। जब मुझे पता चला, मुझे थाने से कॉल आई कि यार आप मदई हैं, बताएं क्या वाकया हुआ। मैंने कहा कि मेरी लोकेशन देख ले, मैं तो अपनी लाइफ में कभी थाना शादरा टाउन नहीं गया। तो मैंने कब FIR करवा दी। मतलब आप कह रहे हैं कि आप पेश भी नहीं हुए, एप्लीकेशन भी नहीं दी और FIR आपकी मदयत में हो गई। लाइफ में नहीं कभी गया। मेरे ID कार्ड ऊपर लिखा है, मेरा नंबर लिखा है। तो मैंने बजरिया SHO साहब से पूछा है, फिर वो शबीर गिल साहब इंस्पेक्टर तफ्तीशी से पूछा, भाई कौन आया मेरे पास, किसने FIR दी है। तो उसने कहा कि पता नहीं, हमें नहीं पता किसने FIR दी है। मैंने कहा आपको पता नहीं, क्यों नहीं पता, आप तफ्तीशी नहीं। कहता है हाँ हम इन्वेस्टिगेशन वाले ऑपरेशन वालों ने दी है, मुझे नहीं पता। फिर उसने बताया कि अदनान लगारी FIA में सब इंस्पेक्टर है, वो आया था FIR करवाने, उसने FIR करवाई। मैंने कहा अगर उसने भी करवाई है, मेरी अगर कल को बंदा को मर जाता है, कोई वाक़यात होता है, तो मुझे मदई बना के कोई भी पर्चा दे लेगा। ये तो इतना बड़ा ब्लंडर है नाजरीन कि एक बंदे को इल्म ही नहीं है, उसकी मदयत के अंदर एक FIR लॉज हो जाती है और उसे पता भी नहीं होता और उसे कॉल की जाती है कि जी आपकी मदयत में एक FIR है, मुझे बताएं कि कहाँ पे ये सारा इंसिडेंट हुआ है। और वो बंदा पूछ रहा है कि सर मुझे तो पता ही नहीं, मैं शादरा टाउन कभी थाने आया ही नहीं। नाजरीन, ये सिस्टम के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये अपनी पावर्स को यूज़ करके अगले शरीफ शहरियों को तंग किया जा रहा है। वो सही है सर, वो जो FIA वाला है ना, वही है, इस सब मामलात के पीछे वही है। उसका रिलेशन है जो पहले हमारे मुखालफिन है उनके साथ तल्लक है, स्टडी करते रहे हैं, वो भी आलदा रिकॉर्ड है और CDR भी मौजूद है पास। अभी सर उसने, मैं आपको उसको स्नैपचैट बताता हूँ, उसने इंस्टाग्राम, फेसबुक, Gmail, व्हाट्सएप मेरी सब हैक करके ना, मेरा सारा डाटा जो भी था ऑलरेडी उसने, फिर उसने मुझे साथ साथ ये भी कहता रहा, लेकिन मैंने क्या करता हूँ, आया मैसेज, मैं दूसरे फ़ोन से ना पकड़ के, आप बैठे हैं तो आपका पकड़ के दस्ती तस्वीर खींच ली। ऐसे मैं उसका जो डाटा इकट्ठा किया, मैंने डाटा आपके पास मौजूद है, सभी डाटा एविडेंस मेरे पास मौजूद है। सर सबसे मेन बात है कि उस लड़की को भी इसने इस्तेमाल किया है। अभी वो चाहे जैसे भी है, मैंने एक वक्त उसके साथ गुजारा है, उसके मुझे करैक्टर का पता है, मैं क्यों वो करैक्टर की ख़राब है, मैं क्यों किसी की इज्जत उछालूं। मुझे पता है कि उसको भी इस्तेमाल किया गया है। अभी वो खुद भी शर्मिंदा, जब हमें आमना सामना हुआ है ना, वली पाशा साहब है थाना सिटी SHO मरीद के, उन्होंने जब आमना सामना करवाया तो वो लड़की रो पड़ी। जब बातें आमने सामने हमारी हुई है ना, पहले तो कभी आमने सामने हुई ही नहीं बात। अच्छा। तो जब आमने सामने बात हुई है तो वो रो पड़ी, तो उसने ना स्टाम्प दिया। तो जब बातें हुई, मैंने कहा स्टाम्प दिया लड़की ने किस जगह पे था? SHO को? हाँ जी, SHO साहब के सामने मीडिया वाले भी थे, मियाँ रियाज साहब हैं, कोई 42 वाले, जिन्होंने बल्कि न्यूज़ दी है सोशल मीडिया जी। ये उन्होंने स्टाम्प दिया है कि मेरी तरफ से स्टाम्प ये लिया कि आप हमें ना किसी किस्म का, इतना हमने आपके साथ किया है तो आपको नुकसान नहीं। मैंने कहा मैं तो पहले ही स्टाम्प क्या दिया उन्होंने? स्टाम्प ये दिया कि जो भी मिस्टेक या गलतफहमियाँ हमारे दरमियान थी, लिहाजा मैं जितनी भी दरख्वास्तें दी हैं IG ऑफिस, DP ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर हाउस या अदर जितनी भी हैं, और जो भी मुकदमा दर्ज करवाएं, बस गलतफहमी की बिना पे करवाएं, लिहाजा इसके साथ हमारा कोई लेन देन नहीं है और ना आइंदा मैं कोई कार्रवाई करवाऊंगी इसके खिलाफ। मतलब ये है कि जो दोनों FIR हुई होंगी 25D की और 354, 506 की, वो तो जाहिर बात है वो ख़त्म होगी फिर तो। नाज़रीन, मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ। हमारे माशरे के अंदर जब भी औरत झूठी हो या सच्ची हो, जब आंखों से आंसू निकालती है ना, तो हमारा माशरा कहता है कि इस जैसी मजलूम औरत और कोई हो ही नहीं सकती। ये हमारे मर्दों की साइकी बन चुकी हुई है कि मजलूम औरत जब इसे देखते हैं तो फ़ौरन लपकते हैं उसकी मदद करने के लिए और ये कहा जाता है कि यार बहुत जुल्म हुआ है। लेकिन जब आप
आईने का दूसरा रुख देखेंगे तो आपको वो हकीकत सामने आएगी और खुद से आप नजरें चुराते फिरेंगे। ये जो भाई बता रहा है ना, ये इसके सारे एविडेंस मौजूद है। इसकी जो स्टाम्प पेपर उस लड़की ने दिया है, जो कि अभी सोशल मीडिया के ऊपर वायरल भी हो रही है, कह रही है कि मेरे साथ एक कांस्टेबल ने बड़ी ज्यादती की है, मुझे हरासा कर रहा है, मेरे से ब्लैकमेल किया जा रहा है। उसी लड़की ने थाना सिटी मरीदके के अंदर SHO वली पाशा को एक स्टाम्प देती है कि जिसमें वो इस चीज़ से इनकारी है कि मुझे इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है और आइंदा के बाद मैं इसके खिलाफ कोई भी कदम नहीं उठाऊंगी। दूसरी तरफ वही लड़की जो कि इस्तेमाल की जा रही है, जिसके बारे में ये भाई बता रहे हैं कि कोई साइबर क्राइम में एक सब इंस्पेक्टर हैं जो कि अपने स्टेटस और अपने पावर का रौब दिखाते हुए उस लड़की को इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके आगे हर्डल्स पैदा कर रहे हैं। और ये वही लड़की है जिसके साथ ये पिछले 7 साल के साथ रिलेशन में थे। और जो इन सब चीज़ों की जो बेस रीज़न है ना, ये एक मुकदमे के अंदर गिरफ्तार होते हैं। नामजद मुकदमा नहीं था, सिर्फ एक 54 के तहत पुलिस इसे अरेस्ट करती है और ये हाई कोर्ट से अपनी ज़मानत करवाते हैं। ज़मानत होने के बाद जब ये बाहर आते हैं तो उस मुकदमे के जो मदई हैं, उसके जो मुकदमे के मदई और इस साइबर क्राइम के जो इंस्पेक्टर हैं अदनान, इनका आपस में एक अच्छा रिलेशन होता है और उसे वो टारगेट दिया जाता है कि आपने इस लड़के को, सॉरी सर, मदई नहीं, FIR होती है किसी और पार्टी पे जिन्होंने मारा होता है। मदई पार्टी तो मेरे हक में थी, जिन्हों का मरा है ना, उनके साथ तो ऑलरेडी पहले ही जुल्म हुआ। अच्छा, मारने वालों ने मतलब आपको टारगेट किया? जी हाँ, सिर्फ मुझे दफा 54 में गिरफ्तार करवा के जेल भेजा, किस लिए कि ताकि वो सेफ रहे। नामजद FIR उन पे थी, मदई तो जी उनके साथ पहले ही ऑलरेडी जुल्म हुआ है। वो 5 बेटियों का बाप था मरने वाला। बिल्कुल सही है नाज़रीन, ये एक मुकदमे के अंदर मुकदमे में गिरफ्तार होते हैं। 302 का मुकदमा होता है और 54 के तहत पुलिस इसे अरेस्ट करती है और ये अपनी बेल हाई कोर्ट से करवाते हैं। हाई कोर्ट से बेल करवाने के बाद जो मुल्ज़मान अफराद होते हैं वो, और ये साइबर क्राइम का जो इंस्पेक्टर है जो अपनी रोब और अपनी पावर के नशे में उनके साथ आपस में मेलजोल करता है और इसके सामने हर्डल क्रिएट की जाती हैं और इनका जो सबसे करीबी साथी होता है। मैं आपको सर ये अभी एविडेंस दे देता हूँ कि जब उस लड़की को मैसेज करता है तो कहता है मेरी बेटी है, जैसे एक टीचर कहते हैं मेरी बहन है, और कसम खुदा कि मैं कुरान पे हलफ देने को तैयार हूँ और ये भी कुरान पे हलफ दे दे कि ऐसे नाज़ेबा अल्फाज उस लड़की के बारे में थे। मुझे ये बताएं कौन सा टीचर है जो कश्मीर वैली पे जाके लेडीज़ को साथ लेके बर्फबारी में वो उनके साथ सेल्फियां लेता है? वो कौन सा टीचर है, किस किस्म का टीचर है? ये तो टीचर महकमा को बदनाम कर रहा है, एक पुलिस को बदनाम कर रहा है, ये अपनी अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल कर रहा है। ये साइबर क्राइम में है तो क्या ये किसी का भी डाटा लेगा, जो मर्जी करेगा, जिसका चाहे। अभी एक लड़की ने आपको वीडियो सर दी है, उस लड़की का वो वीडियो के बारे में मैं आपको बता दूं, वीडियो के अंदर लड़की बयान दे रही है कि ये जो इस मुख्तलिफ FIR है जो इस शख्स के ऊपर, इस भाई के ऊपर जो लड़की करवा रही है ना, वो उसकी क्लास फेलो है। और वो कहती है कि ये जब इस लड़की से बाय फोर्सली इसको इंसिस्ट किया जा रहा था कि जी आपने इसके ऊपर ये FIR दर्ज करवानी है, मैं उसके साथ बैठी हुई, जो वीडियो भी पहले आप देखें स्क्रीन के ऊपर चल रही है, और वो देखें और देखने के बाद मुझे बताएं कि असल जो मुल्ज़म है वो है कौन। औरतों की नज़र के अंदर, औरतों के लबादे के अंदर, औरतों के चेहरे के अंदर क्या शैतान नमा लोग और बेड़िए छुपे हुए नहीं हैं जो कि आम शहरियों को हरासा कर रहे हैं? अपने कमेंट्स और कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और हमें बताइएगा कि असल मुल्ज़म है कौन। और जो लड़की है जिसने इसके ख़िलाफ़ बयान दिए हैं, एक मोज़्ज़ज़ शहरी है और पुलिस के अंदर भी ये शायद जॉब करता है, वहाँ पे अपनी इसके ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा मतलब हद तक मेज़ जो वर्डिंग यूज़ की हुई है। इस कदर मैं परेशान हो गया हूँ, इस कदर इसने मुझे साइको बना दिया कि मेरा दिल कहता है मैं खुद को शूट कर लूँ। किस लिए कि एक इंसान की इज्जत की खातिर मैंने हाथ कुरान पे रख के उस लड़की के पाँव पकड़े हैं। पूछ लें उससे कि यार मुझसे क्या गलती हो गई है, मैंने हर किया क्या है तुम्हारे साथ? तो आगे से वो भी पशेमान थी, उसकी आंखों में भी आंसू थे, पता नहीं वो सच्चे थे झूठे थे। लेकिन मैंने कहा असल मसला क्या, तो उसका इशारा ऐसे था, ऐसे लगारी की तरफ। लगारी वहाँ बैठा हुआ था, लगारी तो मेरे सामने ही नहीं ना, फिर उसके बाद आया वो, बस कोई फारसी डलवाता रहा, लड़की को कहता है कि देखो मेरे तरले कर रहा है सुलह के लिए। एक तरफ लड़की को कन्फेस करता है, दूसरी तरफ मुझे कहता है क्या वो मैं सुलह करवाता हूँ। लगारी लगता क्या है, वो उस लड़की का लगता क्या है? उसके लड़की के भाई आए, बहन आए, बाप आए, वो बड़े बात करें,
और वो उसका लगता है क्या है, तरफ से मुझे उसने इतना परेशान किया, मैं अपनी फैमिली में मुंह दिखाने के काबिल नहीं। लोग लड़कियां मरती हैं, मुंह लुकाए मैं फिरता हूँ, महकमे से भी, बाहर के लोगों से भी और घर के लोगों से भी। ऊपर से वो मियां रियाज साहब जो हैं 42 वाले, वो कहते हैं आज आखी वारिस शाह। वारिस शाह को ये नज़र नहीं आ रहा, वारिस शाह के बयान नज़र आ रहे हैं। वारिस शाह ने तो ये भी कहा था, तो वारिस शाह ने तो और भी बहुत कुछ किया था। वारिस शाह ने तो ऐसी हमें जो आने वाली 100 साल से पहले बात बता दी थी। लेकिन क्या बात है कि उनका मौक़िफ़ लेके मैं आऊँगा आपके पास रोता हुआ, तो मेरी आप बात सुने बगैर, उसकी बात सुने बगैर बात वीडियो रिलीज़ की। बस सोशल मीडिया का दौर है, बस किसी को भी नीलाम कर दें। नाजरीन, ये जो लड़की है ना सबा, इसका भी हम मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे और हम अपने प्लेटफॉर्म पे उसको ओपनली इनवाइट कर रहे हैं कि वो भी सामने आए और अपना मौक़िफ़ दे, जो असल रियलिटी है वो मंजर आम पर लेके आए, चाहे दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। ये भाई ठीक कह रहे हैं या वो जो लड़की सोशल मीडिया के ऊपर बयान दे रही है वो ठीक कह रही है? मेरा जो नंबर है वो हमारी डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखा होगा। अगर वो अपना मौक़िफ़ देना चाहे तो उसके ऊपर कॉल करके हमें बता सकती है। हम उसका जो वर्शन होगा, जिस तरह इस बाई का वर्शन है हम चला रहे हैं, उसका भी वर्शन हम चलाएंगे और ओपनली प्लेटफॉर्म के ऊपर उसे हम दावत दे रहे हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान आमिर को इजाज़त दें, मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ। और कमेंट सेक्शन में अपनी राय आपने ज़रूर देनी है कि असल में गलत कौन है और सच कौन है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।